आगे रस्सी बांटे और पीछे बछड़ा खाए। पाकिस्तान ने आखिर भारत के मिग विमान के पूंछ को क्यों दिखलाया अपने डिफेंस एक्सपो में? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कैसे पहुंच गया? चीन ने इतने अरब डॉलर दिए थे, सऊदी अरब इतने अरब डॉलर देने वाला था, फिर कैसे ये हाल हो गया है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं अब अमेरिकी हथियार पाकिस्तान पे बरसना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अमेरिका के हथियार पाकिस्तानी सेना पे बरस रहे हैं, न कि पाकिस्तानी सेना के लिए हैं। धुआंधार फायरिंग और अटैक हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान आजकल एक डिफेंस एक्सपो कर रहा है। उससे पहले उसके आयरन बिरादर चाइना ने भी एक डिफेंस एक्सपो किया था। हालांकि भारत की देखा देखी अब पाकिस्तान को भी लग रहा है कि कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करने चाहिए, अपने हथियारों को बेचने का कुछ तरीका जुगाड़ करना चाहिए। ज्यादातर पाकिस्तानी अब देर सही लेकिन भारत को फॉलो करने लगे हैं कि भारत के पद चिन्हों पर चलो, जैसे जैसे वो चलता है। ये डिफेंस एक्सपो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपो की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें को कुछ हथियार दिखेंगे, पाकिस्तानी अफसर भी दिखेंगे। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये खास है क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर अफ्रीकी सेना और वायुसेना के अधिकारियों को बुलाया गया है। अब टारगेट में समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये अपने हथियार कहाँ पर बेचना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस डिफेंस एक्सपो में तुर्की के भी सदस्य देखने को मिले, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अब तुर्की का तो आना निश्चित था। इस डिफेंस एक्सपो में JF-70 का भी प्रदर्शन किया गया, कुछ मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया जिसमें तैमूर एंटीशिप मिसाइल जिसे ये कहते हैं उसका भी प्रदर्शन किया गया। इन सब के दौरान एक मजेदार वाक्य हुआ, और मजेदार वाक्य क्या हुआ, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, इस पर एक वॉर ट्रॉफी लिखा हुआ है और इस ट्रॉफी में क्या है, एक पूंछ है किसी फाइटर जेट का। ये पूंछ किसका है तो आपको बता दें, ये पूंछ है MiG-21 विशन का, जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान पाकिस्तानी F-16 विमान ने मारकर गिराया था। ये इसे अपने लिए एक अवार्ड की तरह मान रहे हैं कि इन्होंने F-16 विमान से MiG विमान को मारकर गिराया था और इसको ये डिफेंस एक्सपो में शो कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस चीज को छापा कि पाकिस्तान इस तरीके से शो कर रहा है। खैर, यहाँ पर और भी चीज जोड़ देनी चाहिए कि किस तरीके से डर कर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा था और किस तरीके से F-16 को मार गिराया था भारत ने। पर छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज्यादा खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये हल्के लोगों की पहचान होती है। और पाकिस्तान के नेता से लेकर बाकी लोग भी इसी तरीके के हैं, वो चीजें दिख रही हैं। क्यों ऐसा? तो सबसे बड़ी बात है, जिस चीज के लिए तुम खुश हो रहे हो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा कहर तुम्हारे देश पर टूट पड़ा है। पहला कहर, दो बड़ी बड़ी चीजें टूटी हैं जिसमें से पहला कहर क्या है? पहला कहर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट से क्या समझ में आ रहा है, ये ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है CDS। इसके बेस पर अब ये CDS क्या बना है, ये है करेंसी डिफॉल्ट स्वैप। ये एक इंडेक्स है जो बताता है कि तुम्हारी औकात क्या है और कब तक तुम अपने पैरों पर खड़े रहोगे। इस ग्राफ ने पूरी पोल खोलकर रख दी है। इस ग्राफ से पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान 75% तक तबाह हो चुका है। अब कैसे? तो इसे समझिए, जनवरी 2021 में ये ग्राफ ये कहता है कि मान लो पाकिस्तान के तबाह होने के चांसेस, यानी डिफॉल्ट होने के, दिवालिया होने के चांसेस 10% थे। 10% जनवरी 2021 में थे और ये बढ़ते 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 इस वक्त नवंबर 2022 में आंकड़ा बता रहा है 7,550, यानी कि 75%। अब ये दिवालिया होने की नौबत क्यों आ गई? हमने तो हाल फिलहाल में ये सुना था कि बहुत सारा खजाना बरस रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो कथनी और करनी में अंतर होता है। यही चीज इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। चाइना ने ये बोला कि हम देंगे $9 बिलियन और
सऊदी ने भी ये कहा कि हम देंगे $4 बिलियन। तो इन दोनों की बात को लेकर पाकिस्तान पहुंचा IMF और कहा कि IMF जी, आपने शर्त रखा था कि चीन और सऊदी अरब अगर हमें देंगे तो आप हमें लोन दोगे। IMF ने भी कहा कि हाँ, हम तुम्हें लोन देंगे। चलो, ये सब सिर्फ कहा हुई। सऊदी अरब ने न तो अभी तक रिलीज किया है और न ही चाइना ने अभी तक रिलीज किया है। ऊपर से पाकिस्तान के मंत्री ने पंगा अलग ले लिया है। ये देख सकते हो आप, पाकिस्तान के वित्त मंत्री, इन्होंने एक बयान जारी किया है। इस बयान में इन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है रूस के साथ तेल खरीदने में। यानी कि यूएस को सीधे धमकी दे दी कि यूएस हमें नहीं रोक सकता, हम रूस के साथ तेल खरीदेंगे। अब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा है धमकी, वो अमेरिका जो कहा जा रहा था IMF से पैसे निकलवाने में मदद कर रहा था पाकिस्तान। अब यहाँ IMF ये कह रहा है कि पहले चाइना और सऊदी अरब से पैसा आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, स्थिति तो पाकिस्तान की सुधर नहीं रही है, पैसे तो पाकिस्तान के पास आ नहीं रहे हैं, इसलिए ये डिफॉल्ट रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये सब कुछ कम था कि और भी बड़ा झटका मिल गया है पाकिस्तान को, और वो झटका हालांकि उसकी करनी का ही फल है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तब करीब $80 बिलियन के हथियार थे अमेरिका के, और कथित तौर पर अमेरिका उन हथियारों को निकालना चाहता था। अमेरिका ने उन हथियारों को निकालने के लिए उस वक्त की जो सरकार थी इमरान खान से बात भी किया। इमरान खान के ऊपर अमेरिका की नाराजगी न कई वजह से है। इमरान खान को उस वक्त ये कहा जाता है कि अमेरिका ने ऑफर दिया कि चूंकि ये अफगानिस्तान लैंड लॉक है, ये बाहर से कनेक्टेड नहीं है सी के रास्ते, तो हम ऐसा करते हैं, हथियारों को पहले आपके वहाँ पहुँचाते हैं, आपके पाकिस्तान से होते हुए हम ग्वादर या सी रूट पकड़कर वापस हम अपने अमेरिका लेकर चले जाएंगे। तो पाकिस्तान के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, तो अमेरिका ने कहा हम $2 बिलियन देंगे आपको ये सब कुछ करने में। अब गणित तो कमजोर है नहीं इमरान खान का, किस्मत भले कमजोर हो। इमरान खान ने ये कहा कि $80 बिलियन के हथियारों के लिए सिर्फ $2 बिलियन, ये तो बहुत कम है, बहुत नाइंसाफी, हम ऐसा करने नहीं देंगे। अमेरिका ने उस $80 बिलियन के हथियारों को छोड़ दिया वहीं पर, और वो लोग वहाँ से निकल लिए। इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले थे, ये तो पता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा था कि तालिबान तो हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, हम इनके हथियारों को धीरे धीरे समेटते रहेंगे, हमारे पास इतने ज्यादा अमेरिकी हथियार आ जाएंगे। पर कहते हैं ना, होइए वही जो राम रची राखा। अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार, दूसरे सैन्य उपकरण, ये अब आतंकवादियों के हाथ लग चुके हैं, और खैबर पख्तूनख्वा डूरंड लाइन पर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि ज्यादातर हथियार अमेरिकी हथियार हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तालिबानी लड़ाके और यहाँ तक कि उसके अंदर के भी जो भी आतंकवादी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वजीरिस्तान पर हमला हो, डूरंड लाइन पर हो, या खैबर पख्तूनख्वा में, ज्यादातर अमेरिकी हथियारों को देखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।